जय हिंद साथियों, स्वागत है गुरुजी ज्ञान क्लासेस फॉर यू में। इस वीडियो में हम साथियों पढ़ेंगे 43 एमसीक्यू और आज का जो टॉपिक होगा वो होगा रस। आपने पढ़े होंगे श्रृंगार रस और भी बहुत सारे रस होते हैं, करुण रस। तो इसी टॉपिक पे ये वीडियो है आगामी स्कैनिंग प्रवक्ता के लिए और उत्तराखंड की सभी परीक्षाओं के लिए। तो दोस्तों ऑप्शन आपके सामने है, क्वेश्चन भी है। पहला क्वेश्चन है कि काव्य शास्त्रों ने रसों की कितनी संख्या मानी है? 6 मानी है, 8 मानी है या 7 मानी है या 9 मानी है? तो सही जवाब हो जाएगा 9। तो साथियों काव्य शास्त्रों ने रसों की संख्या मानी है 9, जो कि आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। अगला देखिए, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? तो साथियों श्रृंगार रस का स्थायी भाव हो जाएगा आपका, ऑप्शन देखिए तो रति हो जाएगा। श्रृंगार रस का स्थायी भाव आपका रति, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। थर्ड पे देखें, शांत रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा? शांत रस। तो दोस्तों शांत रस का स्थायी भाव होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, निर्वेद। निर्वेद निर्वेद आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों चौथा, कि किसे सर्वश्रेष्ठ रस कहा जाता है? शांत रस को या हास्य रस को या करुण रस को या श्रृंगार रस को? तो दोस्तों श्रृंगार रस को ही सर्वश्रेष्ठ रस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जुगुप्सा। जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है? जुगुप्सा। तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब है विभत्स। विभत्स रस का जो स्थायी भाव है, जुगुप्सा का स्थायी भाव हो जाएगा विभत्स। अगला क्वेश्चन देखें छठवां, कि वीर रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा? साथियों वीर रस, जहाँ पे वीरता की बात होती है, उत्साह, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो वस्तु व्यक्ति या परिस्थितियां स्थायी भाव को जागृत करती है उसे क्या कहते हैं? बहुत ही बड़ा है, इम्पोर्टेंट है कि जो वस्तु व्यक्ति या स्थायी परिस्थितियां स्थायी भाव को जागृत करती है उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसका सही जवाब है, उसको कहते हैं विभाव। विभाव विभाव। अगला क्वेश्चन देखें, आठवां है स्क्रीन पे, कि किस रस का स्थायी भाव अनुराग है? साथियों अनुराग, जो अनुराग है स्थायी भाव अनुराग किसका हो जाएगा? तो भक्ति रस का। आठवीं का ऑप्शन नंबर बी, भक्ति रस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कि रौद्र रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा? रौद्र मैंने साथियों गुस्सा, क्रोध हो जाएगा, क्रोध। तो रौद्र रस का जो स्थायी भाव हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा आपका क्रोध। क्रोध आपको बिल्कुल याद करके जाना है। 10वां क्वेश्चन देखिए, शोक किस रस का स्थायी भाग है? शोक साथियों दुख, शोक का अर्थ हुआ दुख हुआ, तो ये स्थायी भाव हो जाएगा करुण रस का। करुण रस का स्थायी भाव हो जाएगा, शोक रस का जो स्थायी भाव होगा साथियों करुण। और आगे अगला क्वेश्चन देखें हम 11वां, कि अखियां हरि दर्शन को भूखी, कैसे रहें रूप रस राची, ए बतिया सुनी रूखी। तो साथियों यहाँ पे आपको रस बताना है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो वियोग बिछड़ने की बातें हो रही हैं, वियोग श्रृंगार, वियोग भगवान के लिए तरस रही आंखें बल, तो ये वियोग श्रृंगार रस है। अगला देखिए 12वां क्वेश्चन, मन रे तन कागत का पुतला, लागे बूद विनसी जाय, छिन में गर्भ करे क्यों इतना। तो साथियों ये 12वीं का क्वेश्चन देखोगे तो ये 12वां का जो सही आंसर निकल के आएगा शांत रस। देखिए आराम से हो रहा है, मन रे तन कागत का पुतला, लागे बूद विनसी जाय, छिन में गर्भ करे क्या इतना। तो साथियों बिल्कुल शांत रस है, यहाँ पे क्या है? शांत रस है। अगला देखिए, शोक विकल सब रोवहि रानी, रूपशील बल तेज बखानी, कर ही विलाप अनेक प्रकारा, पर ही भूमि तल बार ही बारा। तो साथियों 13वां का जब आंसर देखोगे आप तो बिखानी बिलकती रोते, तो करुण रस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करुण रस है, यहाँ पे शोक व्यक्त हो रहा है। अगला देखिए 14वां क्वेश्चन, जो तुम्हारी अनुशासन पावे, कंदुक इव ब्राह्मण उठावे, कांचे घट जिमि डारो फूरी, सकु मेरु मूषक जिमि तोरी। साथियों 14वें का आप आंसर देखोगे तो यहाँ पे बी रस होगा, ब्रह्मांड उठावे। इव ब्रह्मांड उठावे कह रहा है कि जो तुम्हारी अनुशासन पावे, कंदुक इव ब्राह्मण उठावे, तो यहाँ पे साथ उत्साह की बात हो रही है, ब्रह्मांड उठाने की बात हो रही है, तो ये यहाँ पे बी रस हो जाएगा। अगला है, खद्दर कुर्ता भक भको, नेता जैसी चाल, यही बालक मोह मन बसो, सदा बिहारी लाल। तो साथियों ये बिल्कुल 15 का आप पढ़ोगी तो कह रहा कि खद्दर कुर्ता भक भको, नेता जैसी चाल, यही बालक मोह मन बसो, सदा बिहारी लाल।
तो साथियों यहाँ पे जो हो जाएगा हास्य रस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हास्य रस हो जाएगा। 16वां देखिए, बोरो सबे रघुवंश कुठार की धार में वारन वाजी सरथिही बान की वायु उड़ाय के लछन लछ करो अरिहा समरथ ही। साथियों इसको थोड़ी क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है। तो ये रौद्र रस हो जाएगा। यहाँ पे क्रोध वाली बात हो रही है तो यहाँ पे रौद्र रस हो जाएगा। अगला देखिए, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी। 17वां का देखोगे साथियों तो 17वें का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? वियोग श्रृंगार हो जाएगा। श्रृंगार रस तो है लेकिन वियोग बिछुड़ने का है कि हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी। वो पूछ रहा है कि आपने सीता मैया को देखा है? इस तरह देख सीता मृग ने, तो यहाँ पे वियोग श्रृंगार टाइप का ये रस हो जाएगा। 18 देखिए, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ। साथियों ये पढ़े होंगे आपने स्कूल लाइफ कॉलेज लाइफ में कि मैया मैं तो चंद्र खिलौने ले हूँ। तो यहाँ पे साथियों आपका वात्सल्य रस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वात्सल्य रस हो जाएगा। 19वां सवाल पे चलते हैं। हे राम यहाँ पे विस्मयादि बोधक चिन्ह है। हा प्राण प्यारे जीवित रहूं किसके सहारे। तो साथियों यहाँ पे देख रहे होंगे आप करुण रस है, दुख व्यक्त हो रहा कि हे राम हाय प्राण प्यारे जीवित रहूं किसके सहारे। दुख हो रहा है यहाँ पे तो ये करुण रस हो जाएगा। 20वां देखिए, राम को रूप निहारती जानकी कंगन के नग की परछाही जाते सब सुधी भूल रही कर टेकी रही पलटारत नाही। तो साथियों यहाँ पे जो आपका इसका सही जवाब आएगा तो संयोग श्रृंगार रस हो जाएगा। संयोग श्रृंगार रस हो जाएगा। अगला पढ़े, निस दिन बरसत नयन हमारी। निस दिन बरसत नयन हमारी में साथियों यहाँ पे वियोग श्रृंगार हो जाएगा। निस दिन बरसत नयन हमारी तो यहाँ पे वियोग श्रृंगार रस हो जाएगा। अगला देखिए, किलक अरे मैं नेहु निहारूं इन दांतों पर मोती वारूं। इन दांतों पर मोती वारूं तो साथियों यहाँ पे वात्सल्य रस हो जाएगा। वात्सल्य रस हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चनों पे। एक और अजगर ही लखी एक और मृग राय बिकल बटोही बीच ही परियो मूर्छा खाए। तो साथियों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन सा रस होगा यहाँ पे। तो 23वां का जो आंसर निकल के आएगा भयानक रस आएगा ना, बिल्कुल आएगा। अगला देखिए, जसोदा हरि पालने झुलावे हलरावे दुलरावे मलहावे जोई सोई कछु गावे। साथियों इसका सही जवाब निकल के आएगा बिल्कुल क्या आएगा? वात्सल्य रस आएगा। इनको आप गहनता के साथ अध्ययन करें, 1-2 बार वीडियो को सुने तब जाकर के आपको पूरी तरह से समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे तो ये तो समझ आओगे आप बिल्कुल। वीर तुम बढ़े चलो धीर तुम बढ़े चलो सामने पहाड़ हो सिंह की दहाड़ हो तुम कभी रुको नहीं तुम कभी झुको नहीं। आपने साथियों खूब गाया होगा 15 अगस्त पे 26 जनवरी पे। तो यहाँ पे वीर रसी डायरेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे जोश उत्साह की बात हो रही है। अगला देखिए, मैं तो गिरधर के संग जाऊं गिरधर मेरो साचो प्रीतम देखत रूप लुभाऊं। साथियों तो इसका बिल्कुल श्रृंगार रस है यहाँ पे श्रृंगार। अगला देखिए, धोखा न दो भैया मुझे इस भांति आकर के यहाँ मझधार में मुझको बहाकर तात जाते हो कहाँ। सीता गई तुम भी चले मैं भी न जाऊंगा यहाँ सुग्रीव बोले साथ में सब जाएंगे बानर वहाँ। तो साथियों देखिए कितना अच्छी लाइनें लिखी हैं। तो इसका यहाँ पे भक्ति रस मतलब एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं, एक दूसरे में रमे हुए हैं, चाहे बंदर हो कोई भी हो, देख लीजिए आप, चाहे सीता मैया हो सुग्रीव हो, तो एक सब एक दूसरे की भक्ति में रमे हुए हैं। तो भक्ति रस इसका सही हो जाए। अगला देखिए, के विरहिन को मीचू दे के आपा दिखराय 8 पहर का दिछड़ा मोह पे सहया न जाए। साथियों यहाँ पे आपको बताना है आंसर। तो यहाँ पे लगभग वियोग श्रृंगार का है, इसको थोड़ी ध्यानपूर्वक से पढ़ें तो आपको अपना हाव भाव के द्वारा भी आप इन रसों को समझ सकते हैं। अतृष बोले वचन कठोर बेगी दिखाओ मूड नत आजू उलटाओ मही जग तब राजू। तो साथियों इस सवाल का सही जवाब है रौद्र रस। देखिए इनको नज़रअंदाज मत करिए, ये परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, एनसीईआरटी पे बिल्कुल आधारित है, ल्यूसेंट पे आधारित है, क्वेश्चन पूछे भी गए हैं।
अखिल भूचर अचर सब हरि मुख में लखी मातु, चकित गए चकित भई गद 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 वचन विकसित मुख पुलकातु। तो साथियों यहाँ पे इसमें कौन सा रस होगा? इसका जो सही होगा ये होगा अद्भुत रस। अद्भुत रस बिल्कुल सही जवाब है। अगला देखिए, जो भाव मन में न केवल अल्प काल तक संचरण करके चले जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों? उन्हें कहा जाता है बिल्कुल संचारी भाव कहा जाता है। जो भाव मन में केवल अल्प काल तक संचरण करके चले जाते हैं उन्हें संचारी भाव कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए 32वां, मनुष्य के हृदय में कुछ भाव स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं, उसे क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है साथियों? आपको आंसर देना है। तो क्या कहा जाएगा भाई? स्थायी रूप से है तो स्थायी भाव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्थायी भाव। किस भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है? रस कहा जाता है जो स्थायी भाव की जो परिपक्व अवस्था आती है उसी को साथियों रस कहा जाता है। 34वां देखिए, निम्नलिखित में कौन स्थायी भाव नहीं है? स्थायी भाव रति, हास, उत्साह, जड़ता। साथियों इसका आपने देखा होगा स्थायी भाव के अंतर्गत रति है, हास है, उत्साह है, जड़ता नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। निम्नलिखित में कौन सा संचारी भाव नहीं है? संचारी भाव बताना है साथियों आपने। तो हर्ष है, गर्व है, स्मृति है, क्रोध नहीं है। क्रोध आपका स्थायी भाव है, बल्कि बाकी ये तीनों संचारी भाव हैं। हर्ष हो गया, गर्व हो गया, स्मृति, इनका ये अल्प समय के लिए साथियों रहते हैं। अगला देखिए, जिसके हृदय में कोई भाव उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? साथियों क्या कहेंगे उसको? आश्रय कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? आश्रय कहते हैं। जिसके हृदय में कोई भाव उत्पन्न होता है उसको आश्रय कहते हैं। अगला देखिए 37वां, निम्नलिखित में से कौन सात्विक अनुभाव नहीं है? सात्विक कह रहा है तो साथियों सात्विक नहीं है इनमें से शंका, बाकी सात्विक है। 38वां देखिए, अभिमन्यु की मृत्यु पर उतरा का विलाप, पीर मृत्यु का अप्रिय महासंवाद पाकर विष भरा, इन पंक्तियों में निहित रस कौन सा है? तो दोस्तों इनमें जो है करुण रस है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका सही आंसर। अगला देखिए, बैठी अट्टा सर औषधि विसुरती, पाई संदेश न श्रीपति पी के, इन पंक्तियों में निबंध रस है। कौन सा रस है? निबद्ध रस है। आपको आंसर देना है। 39 का साथियों आपको आंसर देना है। तो इनमें है आपका श्रृंगार रस। अगला देखिए 40 क्वेश्चन, जय के दृढ़ विश्वास युक्त थे दीप्तिमान जिनके मुखमंडल, पर्वत को भी खंड खंड कर रजकण कर देने को चंचल। उपरोक्त में से आपको अलंकार बताना है साथियों। तो इसमें है वीर रस बताना है आपको, वीर रस। अगला देखिए, रिपु आतन की कुंडली करी जोगनी चबात, पी बही में पागी मनो जुवती जलेबी खात। तो साथियों यहाँ पे कौन सा रस होगा? 41वां का आपको आंसर देना है। तो विभत्स हो जाएगा, यहाँ पे विभत्स हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन पे, अखिल भुवन चर अचरज जग हरि मुख में लखी मातु, चकित भई गदगद वचन विकसित दृग पुलकातु। साथियों इसमें प्रोक्त में से कौन सा रस होगा? आपको आंसर देना है। ध्यान पूर्वक पढ़िए, हमने इससे पहले भी पढ़ लिया है इसे। तो 42वां का सही आंसर हो जाएगा अद्भुत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अद्भुत। और साथियों रस से रिलेटिव ये आखिरी क्वेश्चन है, बुद्ध का संसार त्याग क्या भाग रहा हूँ भार देख, इस पंक्ति में निहित रस कौन सा होगा? 43वां का देखिए। तो साथियों शांत रस हो जाएगा। क्या हो जाएगा कि बुद्ध का संसार त्याग क्या भाग रहा हूँ भार देख, यहाँ पे शांत रस हो जाएगा। तो ये लगभग यहाँ पे 43 क्वेश्चन हमने रस पर आधारित क्वेश्चन जान लिए हैं। और साथियों लगभग आचार्य जो सम्राट मम्मट और विश्वनाथ ने टोटल रसों की संख्या 9 बताई है, और वैसे भरत ने रसों की संख्या 8 मानी थी, लेकिन आचार्य जो विश्वासनाथ जी हैं या मम्मट हैं उन्होंने 9 मानी है। तो ये रस हो गए। और रस का अर्थ हुआ साथियों की अलौकिक आनंद, मतलब आनंद। तो वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं किसी अगले टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, नमस्कार।